नमस्कार। आपने नाटक तो बहुत देखे होंगे, पर नाटक से पहले के नाटक जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं वो एक रंग कर्मी के नजरिए से आज आपको बताऊं। आज समाज में नाटक को बड़ा आसान शब्द समझा जाता है। खड़े होकर दो डायलॉग बोल लिए या गले में पोस्टर डालकर खड़े हो गए, हो गया नाटक। यहाँ तक कि आम बोलचाल में भी नाटक को बड़ा अजीब ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। जैसे, अच्छा समझे नहीं तो बताता हूँ। जैसे अगर कुत्ता रोटी नहीं खाएगा तो कहेंगे चुपचाप रोटी खा ले, नाटक मत कर। गाय दूध नहीं देगी तो कहेंगे अरे क्या बात है, आज बड़े नाटक कर रही है, दूध नहीं देगी। यहाँ तक अगर कोई बच्चा कपड़े नहीं पहनेगा तो उसकी माँ कहती है नाटक मत कर, चुपचाप कपड़े पहन ले। और तो और कोई बेचारा अगर अपने प्यार का इजहार करेगा तो सामने वाला कहेगा क्या लवी लवी लगा रखा है, तो शक्ल देखिए अपने आईने में, चलो नाटक मत करो। और तो और लोगों की माने तो निर्जीव वस्तु भी नाटक करते हैं। जैसे अगर स्कूटर चालू नहीं होगा तो आज बड़े नाटक कर रहा है, चालू ही नहीं हो रहा। तो आइए देखते हैं नाटक में नाटक पश्चाताप। और इस नाटक के सभी पात्र काल्पनिक बिल्कुल नहीं है, इनका वास्तविकता से पूर्ण संबंध है। तो आइए देखते हैं नाटक में नाटक पश्चाताप। हेलो शर्मा, अरे अभी तक रिहर्सल पे क्यों नहीं आया? अभी तक कोई नहीं आया यार, जब नहीं घर से फालतू। साला 1 महीना हो गया परेशान होते हुए। जब से नाटक हाथ में उठाया ना, कभी ये रश्मि नहीं आती, कभी रेनू नहीं आती, कभी ऋषि नहीं आता। हाँ क्या कितनी देर में आ रहा है? अरे अभी रिहर्सल करो, बाद में बात करते। चल ठीक है। अरे भाई सब आ गए होंगे। हाँ हाँ मैं करता हूँ कॉन्ट्रैक्शन, मैं बाद में बात करता हूँ। अब ये क्या, अभी तक कोई नहीं आया? मैंने दिख रहा हूँ अब खैर तू तो घर से फालतू है। अच्छा फालतू? ए यार पानी तो भरने का, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। एक मिनट पानी होगा। अब मेरा मतलब है तू तो इस नाटक का डायरेक्टर है, तुझे तो पहले आना ही पड़ेगा। हमें थोड़ी बहुत देर हो जाए तो चल जाए। एक तो ये 3 आठ से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ यार। तीन? अरे यही रश्मि, रेनू और ये ऋषि, वो ऋषि भी नहीं आया अभी तक यार। तूने फोन क्यों नहीं किया भाई? तू फोन करना उसके मुझे रोज तो आना। रमेश वाला पढ़। हेलो हाँ ऋषि, अबे रिहर्सल क्यों नहीं आया? क्या कहा? भाभी ने सब्जी लेने भेजा? अरे भाई तेरे सारे काम के रिहर्सल के टाइम ही होते हैं क्या? करता है साला बीवी। हाँ रमेश, अरे राजेश था। हाँ यार आधा घंटा हो गया हम लोग आए। कहाँ है तू? क्या? अबे हम दोनों रिहर्सल किया, कब तक करेंगे यार? क्या? कब? क्या हुआ? कोई मर गया क्या? चुप हो जाएगा। हाँ 4 दिन के लिए? 4 दिन के लिए कौन मरता है भाई? अरे चुप हो जाना यार। हेलो हाँ, अरे नहीं मैं पोस्टपोन नहीं कर सकता हूँ। नहीं यार टिकटें बिक चुकी है, निमंत्रण भेजा जा चुका है। हाँ क्या?
देख तू जाना है तो आ, नहीं तो अपनी ऐसी तैसी करा। क्या हुआ भाई, क्या बोला? बोल रहा ऑफिस में कुछ काम है। क्या काम है? अरे यार ये मार्च क्लोजिंग है, 4 दिन नहीं आएगा। 4 दिन? अब कैसे होगा ये नाटक? अबे वो पिछले नाटक में बुलाया था ना उसको, लास्ट में क्या नाम था उसका? कौन? अरे वो लास्ट में आया था ना यार 2 दिन पहले। हनुमान। हाँ हनुमान। तुमसे कैसे पूछ सकते हैं भाई, पिछली बार भी अपनी रामलीला उसने संभाली थी। अरे वक्त तो बुलाया तो जाओ, लगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। यार ये नाटक उठा के ना मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। ज्यादा मात्रा का नाटक उठाने ही नहीं चाहिए था मुझे। अरे तू बात करना यार। हाँ हेलो हनुमान भाई, कहाँ है? एक नाटक करना है, करेगा? अरे बस 2 घंटे में रिहर्सल करनी है। अरे इसकी अपनी शो है। हाँ क्या तू बाहर है? कहाँ? ससुराल? क्यों? अरे भाई तेरे ससुराल में क्या शादियाँ होती रहती है? अच्छा नहीं इसी हफ्ते था तू। साजन। हाँ अच्छा ठीक है फिर। हाँ ठीक ले ससुराल। ये रश्मि 3-4 दिन से क्यों नहीं आ रही है? भाई मुझे तो लगता है 1-2 नाटक क्या कर लिए, एक आध बार अखबार में फोटो डाले, भाव बढ़ रहे हैं इसके। अरे भाई तो अभी तो आने को बोल उसको, नहीं आई तो समस्या हो जाएगी। हेलो, हाँ मैं राजेश। भाई 4 दिन से कहाँ है, ना कोई सूचना दी। पता है साजन जी की कितनी हालत खराब हो रही है। क्या सुनूं? नहीं, कोई भी आर्टिस्ट टाइम पे नहीं आता। क्या ये सगाई हो गई? अबे किसके बाद उठ गए, गया हो तो कन्नी से। तू लाइन पर यार कब? ओ रेखा बताए तुम मेरा प्राण हो, जीवन हो, आत्मा हो। मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। जिस तरह आइसक्रीम रेफ्रिजरेटर के बाहर नहीं रह सकती, उसी तरह मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। बेड़ा कर। क्या हो गया? इसकी सगाई हो गई। अरे तो तुझे क्यों परेशानी हो रही है? और शादी होने वाली है। तो अरे यार इसके ससुराल वालों को नाटक पसंद नहीं। अरे तो ससुराल जाके नाटक ना करे। इसकी मम्मी कह रही थी कि इसके ससुराल वाले नाटक को भाइयों का तमाशा कहते हैं, और अब ये नाटक नहीं करेगी। अबे नाटक नहीं तो पिछले साल किया था ना, अब क्यों करेगी? अरे इसकी मम्मी ने कहा है कि अब ये रिहर्सल पर नहीं आ सकती बस। अरे यार ये तो समस्या हो गई। क्या मूंगफली का उसका तो नाटक में मेन होता है। क्या करेंगे? भाई मुझे तो नहीं पता कि कैसे हो गया नाटक। अरे निकाल लेंगे यार कोई रास्ता कर। अबे तू है ना मेरी रश्मि? नहीं, मैं नहीं बोलूँगा लड़की। अबे बुआ जी समझ लिया है क्या? जब देखो तब लड़की बना देते हो। अबे नहीं यार। अबे यार देखना कर लेना यार भाई। तेरी वो दोस्त है ना, क्या नाम था उसका? रेनू। भाई तो उसको बुला ले, और वो तो तेरी बड़ी क्लोज फ्रेंड ही है। अबे वो सड़ी ना शक्ल ना सूरत और नखरे पूरा पटेल जैसे। अबे सामने वो होती है ना तो मेरा तो रासा एक्टिंग का मूड भी खत्म हो जाता है। और मेरा ही नहीं सभी लोगों का यही कहना है, भाई डायलॉग बोलती है तो फटेबाज जैसी आवाज आती है ऐसे। अरे भाई मरता क्या नहीं करता, मुसीबत में ना भैंस को भी भारी बोलना पड़ता है। अबे तू मेरी बीवी के लिए तो नहीं बोल रहा है ना? अबे नहीं यार, अभी तो सुंदरता की देवी है। तू पता नहीं उन्हें सारा दिन छोड़ के यहाँ रिहर्सल में कैसे लगा है। याद है भाई थिएटर की। अबे रुक क्या हुआ? ये रे पकड़। अरे कहाँ? अपन दोनों चलते हैं, रास्ते में जो रेनू से अच्छी दिख गई ना वहीं उसके पैर पकड़ लेंगे, वहीं पास कर देंगे।
तो ऐसा थोड़ी ना होता है यार। अरे होता है, कोशिश करके तो देखे। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अबे साले देवानंद की औलाद, चल। मैं कह रहा हूँ मिल जाएगी। अरे नहीं। अरे मेरी बात मान। ओए साजन, इधर आ। वो देख क्या पटाखा है यार। अबे यार, हमें पटाखे की नहीं फूलझड़ी की जरूरत है। अबे मैं नाटक के बारे में सोच रहा हूँ, एक परेशान मत कर। मैं भी नाटक के बारे में सोच रहा हूँ। तो फिर ये पटाखा क्या लगा रखा है? अबे तो फूलझड़ी समझ ले यार। मुझे सामने जो लड़की कचरा गिन रही है, भाई तेरी रेनू से तो अच्छी दिख रही है। तू ना इनसे नाटक की बात कर। ओ भाई, तू मरवाएगा, सारा कचरा मुझ पे डुलवाएगा। हम इससे नाटक की बात करेंगे और ये चिल्लाएगी, पब्लिक हम पर जुल्म बेजार कर देगी। सारा नाटक यही रोड पे हो जाएगा भाई। चल 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 चल। अरे मैं तो शादीशुदा हूँ, बीवी को क्या मुँह दिखाऊंगा? हाँ तू तेरा भांड, क्या मेरा मतलब भांड। चलना यार। अपनी तरफ ही देख रही है, मुझे तो डर लग रहा है। मैं जाकर बात करती हूँ। ओ भाई, भाई ये तो सचमुच हरियाणा की सूतनी बम है, कभी भी फट सकता है। यार मैं जाके बात करता हूँ। दीदी, सिस्टर, बहन जी, मेरा वो मतलब नहीं था। तेरा क्या मतलब है? वो मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग एक नाटक कर रहे हैं और उसकी हीरोइन भाग गई है। नहीं है तो मैं क्या करूं? पकड़ ले जाके उसको। मेरा कहने का मतलब है क्या उसकी जगह हमारे साथ नाटक में काम करेगी? रोज के 50 रुपए देंगे और शो वाले दिन 500 रुपए। अबे चला मगर मेरे साथ कचरा होता रोज के 500 रुपए दूंगी। ये नाटक में करना क्या होगा? अरे साजन की सजी, अब मेरा मतलब साजन की पत्नी बनना है। साजन कौन है? ओए साजन, इधर आ। दीदी तो बहुत अच्छी है यार। मैं तो बहुत अच्छी है। इसकी पत्नी बनना है। क्या कहा? बीवी बने? मेरी चप्पल का साथ देना है? अरे इसके बोलने का मतलब है कि आपको मेरी पत्नी का रोल करना है। दीदी वो क्या है ना, हमारे नाटक की हीरोइन की सगाई हो गई है। हाँ, और उसके घर वाले कह रहे हैं, हाँ, और उसके घर वाले कह रहे हैं कि अब वो नाटक नहीं करेगी। सगाई हो गई है तो नाटक के लिए क्यों मना किया? मैं उसकी जगह होती तो जिंदगी भर नाटक करती। तो फिर आप हमारे साथ ही नाटक कर लो ना दीदी। कर तो लूंगी, पर मेरी दो शर्तें हैं। शर्तें? पहली, मैं अपना दूल्हा नहीं करूँगी। मंजूर है। दूसरी, मैं बेडरूम सीन नहीं करूँगी। अरे दीदी, बेडरूम सीन तो फिल्मों में होते हैं, हमारे नाटकों में नहीं होते। फिर तो मैं तैयार हूँ। थैंक यू दीदी, आपने नाटक में हाँ करके हमें बड़ी मुसीबत से बचाया। मस्ता मत लगाओ। ये बताओ किस का सीन तो नहीं है? अरे किस करने का कोई सीन नहीं है। और हमें तो किस करना आता भी नहीं है। हाँ, इसको मेरा मतलब है आपको तो बस मेरी पत्नी का रोल करना है। किस करने का सीन नहीं है? फिर क्या फायदा? कोई धार्मिक नाटक है क्या? धार्मिक, मेरा मतलब सामाजिक नाटक है। तुम लोग घूमने में तो शरीर लगते हो। तो फिर हम पक्का समझे ये 500 रुपए। 500 रुपए काय के? अरे वो रिहर्सल पर अच्छे कपड़े पहनकर आना, ये वाले नहीं चलेंगे। अब इन पैसों से खरीद लेना, समझो एडवांस। रखो। अबे धूए के पीछो तुमने क्या मुझे ऐसा वैसा समझ रखा है? मैं बहुत पैसे वाली हूँ। पैसों वाली? मेरे पास 10 फुटलेट की जीन्स है, 15 लिमिटेड डिजाइनर टॉप्स है, जूते और हील्स की तो लाइन लगी पड़ी है।
ये तो मेरी कचरा बीनने की यूनिफॉर्म है। मैं 5,000 रुपए रोज कमाती हूँ इस कचरे से। मेरे नीचे 10 एंटरप्रेन्योर काम करते हैं। नौकर। नौकर। एक बात बताओ, मैंने पहले कभी नाटक में काम नहीं किया, पर अब करने का मौका मिल रहा है तो इसमें चलता है ठीक। तो इसका मतलब आप हमसे पैसे नहीं लोगी? अरे यार, तुमने पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो? 5-10 हजार तो मैं यूं ही स्पॉन्सर कर दूंगी। थैंक यू दीदी। मसला मत लगाओ, ये बताओ आना कहाँ है रिहर्सल के लिए? सूचना केंद्र के एमपी थिएटर पर। तुम लोग यहाँ पे खड़े हो, मैं 2 घंटे से तुम्हारा वहाँ इंतजार कर रहा हूँ। मुझे तो फोन पर कहा था गरीब चंद जी आपका भाषण सुनने हजारों की भीड़ आएगी, पर यह तुम 3 के अलावा तो कोई दिख ही नहीं रहा। लो माला पहनो। अबे ये कौन आ गया गरीब पे टैग लगा के? पूछते हैं। वो गरीब मतलब है कौन? मैं गरीब चंद। गरीब है? तो पहले बोलना था ना। ये ले। काम भी हो जाएगा। देवी जी, लगता है अब इस कार्यक्रम की संयोजिका है। मैं इस कार्यक्रम की स्पॉन्सर हूँ। हम आपकी जगह शक्ल से तो नेता लग रहे हैं। नेता लग रहे? अरे वही मैं नेता हूँ। मेरे पिताजी भी नेता थे, उनके पिताजी भी नेता थे, उनके पिताजी के पिताजी भी नेता थे, उनके पिताजी के पिताजी, उनका मुझे मालूम नहीं। अरे देवी जी, मेरी एक आवाज से विधानसभा गिर जाती है। पहले खुद को तो संभालो, नाम आप गिर रहे हो। ये तो है गिरे में। क्या? मेरा मतलब है आप यहाँ आए क्यों है? क्यों? यहाँ कोई सभा नहीं है, कोई मीटिंग नहीं है। अरे भाई, मुझे तो फोन पर कहा था कि हजारों की भीड़ आएगी आपका भाषण सुनने। यहाँ ना स्टेज है, ना माइक, ना माला और ना जनता। ये मेरे साथ धोखा किया गया। कोई जल्दी करो, मुझे बहुत जोर से भाषण आ रहा है। अरे नेताजी, जो आपको आ रहा है वो भाषण नहीं है। जाओ कोने में करके आओ। भाई एक काम करें, इसको नेता के रोल में रख लेते हैं। डायलॉग भी याद नहीं करानी पड़ेगी, नेचुरल करेगा। चल। ओ नेताजी, अरे नेताजी, वो गरीब सिंह जी, मैं ये कह रहा था कि आपका ऑर्गेनाइजर भीड़ में आने की वजह से लगता है भाग गया होगा। तो तुम लोग कौन हो? हम रंगकर्मी है। रंगकर्मी? कहाँ पे रंग करते हो? और ये देवी जी भी आपके साथ रंग करती है क्या? अरे यार, ये लोग तो खुदाई वाले समझ रहे हैं। अरे नेताजी, हम रंग करने वाले नहीं है दीदी। वो दरअसल हम लोग थिएटर आर्टिस्ट हैं। थिएटर आर्टिस्ट हो तो हमें नाटक में आपकी तरह एक नेता की जरूरत है। क्या आप हमारे साथ नाटक में काम करोगे तो आप हमारे नाटकों में जितना चाहो उतना भाषण फेल देना। फेल देना। अगर ये आपके नाटक की हीरोइन है तो मैं नाटक करने को तैयार हूँ। नेतागिरी से मैंने नाटक ही तो बनता था, नाटक करते करते नेता बन गया। नेताजी, आप इंसान नहीं हो, फिर आप तो भगवान हो। भगवान नहीं, नेता भगवान से भी बड़ा होता है। नेता जो चाहे कर सकता है, भगवान तो। नेताजी, आपने नाटक में हाँ करके हमें बड़ी मुसीबत से बचाया। एक बात बताओ, ये तुम्हारे नाटकों में मैं भाषण तो दे सकता हूँ ना? अरे नेताजी, हमारे नाटकों में बहुत भीड़ आती है। हाँ आती तो है, तो आप जितना चाहो उतना भाषण देते रहना। है, फिर तो मैं तैयार हूँ। एक बात बताओ, ये नाटक में मुझे करना क्या होगा? ज्यादा कुछ नहीं, हमारे साथ 3-4 दिन रिहर्सल करनी होगी बस। रिहर्सल? मुझे रिहर्सल की क्या जरूरत? मैं तो 3-4 घंटे यूं ही भाषण फेल देता हूँ। क्या हुआ भाई? रो रहे हो? अरे रोज तो भाई होता ही रहेगा, कुछ बोलेगा। भाई हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? मैं नगर से अभी चंद का इकलौता लड़का हूँ। मेरे पिता के पास बहुत पैसा है।
तो फिर हमारा नाटक स्पॉन्सर करा दे। लेकिन वो इतने कंजूस थे, कभी किसी की मदद नहीं की, ना किसी की खुशी या गम का हिस्सा बने। उन्हें बुरी लगती। बुरी लग कोठे पे जाते थे क्या भाई के बाद नाच देखने? नहीं, सट्टे की, सट्टे में आने पर मुकदमे कर लिए। अरे तो इसमें रोने की क्या बात है, निकलिए तो वापस आ जाएंगे। नहीं, ये बोल गए। ओ टैं बोल गए। मैं कल से सारे रिश्तेदार और मिलने वालों को फोन कर रहा हूँ, पर सुबह से कोई नहीं आया। फोन करने पर लोग शादी में आते हैं, मरने पर नहीं। अखबार में विज्ञापन देना चाहिए था। अरे नहीं, अखबार में फोटो साफ नहीं आती। और शब्द भी क्लियर नहीं आते। अरे प्रिंटिंग तो बिल्कुल घटिया हो रही है। व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाना चाहिए था। हाँ, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाना चाहिए था। अखबार में विज्ञापन भी दिया, व्हाट्सएप पर स्टेटस भी लगाया, फिर भी कोई नहीं आया। मेरे पिता को गंदा देने के लिए मैं अकेला हूँ, क्या आप लोग मेरी मदद करोगे? हाँ भाई, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारा एक काम करना पड़ेगा। कैसा काम? अरे तुम्हें हमारे साथ नाटक में काम करना होगा। एक बार आप मेरे पिता को ठिकाने लगवा दो, फिर मैं नाटक ही नाटक करूँगा। क्या मतलब? मेरा मतलब है पिताजी की श्रद्धांजलि में नाटक करूँगा, पिताजी की वर्षी में नाटक करूँगा, हर वर्ष पुण्यतिथि पर पिताजी के नाम एक नाट्य संजय रखूँगा। बाबूजी। लेकिन कंधा देने के लिए नेता को कौन बनाएगा? दीदी। क्यों नहीं काजी? आप कंधा दोगे ना? मैं कंधा नहीं दे सकता, मुझे तो सिर्फ भाषण देना आता है। मैं तो आज तक किसी की मैयत पे भी नहीं गया, सिर्फ उठावने में शोक संदेश भिजवा देता हूँ। अरे नेताजी समझा करो, एक भाई को कंधा देना बहुत पुण्य का काम होता है। और फिर आपके चुनाव में इससे आपके वोट बैंक को बड़ा फायदा मिलेगा। पब्लिक सिंपैथी। इधर मिलेगा, फिर तो मैं तैयार हूँ। फिर तो मैं इसके बाप को क्या, इसको भी भूख सकता हूँ। चलो कहाँ चल रहा है? पिताजी सड़क पर नहीं मरे, घर पर चलना पड़ेगा। तो चलो फिर। चलो। अरे हमारा नेता कैसा चल हो? भाई, चल। हमारा नेता कैसा हो? बाबूजी। हमारा नेता कैसा हो? राम राम। सत्य है। बाबूजी। सत्य है। राम राम। सत्य है। अरे रुको रुको रुको, क्या हुआ? इधर नया बाजार चौपड़ होते हुए चलते हैं। क्यों? ये मेरा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ के लोगों को तो पता चले मैं किसी असहाय की मदद कर रहा हूँ। चलो चलो चलो। चलो। राम राम। राम राम। सत्य है। बाबूजी। राम राम। सत्य है। बाबूजी। राम राम। सत्य अरे है। रखो रखो रखो। अरे अब क्या हुआ? भाई और बहनों, आप लोगों को जानकर बड़ा हर्ष होगा। नहीं, दुख होगा, दुख होगा। मैं आपका सेवक गरीब चंद या एक असहाय की मदद करने आया हूँ। मैं उसे कंधा देने आया हूँ। भाई और बहनों, मैंने न जाने कितने असहाय लोगों की मदद की, उनको कंधा दिया। मैंने तो अपने क्षेत्र कहो या नगर में जगह जगह शमशान बनवाए। ये रोज रोता हुआ जब मेरे पास आया, इसने कहा कि मेरे पिता को कंधा देने वाला कोई भी नहीं है। तब मैंने इससे कहा कि तुम मुझे अपना पिता समझो। और अभी तुम्हारे पिता है, मैं बाद में। तो भाई और बहनों, आप मुझे विजयी बनाए और जगह जगह शमशान बनवाए। अगर मैं इस बार जीत गया तो जगह जगह शमशान बनवा के शमशानों के ढेर लगवा दूंगा। अपना चुनाव चिन्ह शमशान रखवा दूंगा। चलो भाई चलो। बाबूजी।
पर खोलेंगे, बोलते ही भाषण शुरू कर देते हैं। अब तू क्यों रो रहा है रोटलू? आपने तो बोला रोना, इसलिए मैं पिताजी को याद करके रो रहा हूँ। अरे यार तेरे बाप को तो भूखा है ना। सुन, अब वो नेता तेरे पिता है, ठीक है, नाटक में, और जब वो मरेगा तब रोना, ठीक है। लो शुरू करो। अरे बिना मेकअप अभी नहीं करना यार, चलो। ना मेरे को टीवी वाला फील नहीं आता। अरे मेकअप शो वाले दिन करना, रिहर्सल पे नहीं करते। लो लाइन बोलो। ओ रवि, मैं तुम्हें अपना हृदय सौंप चुकी हूँ, तुम इसे कहीं खो ना देना। अरे ऐसे कैसे बोल रही हो यार, थोड़ा ढंग से बोलो। तुमसे कैसे? तुमसे अरे लिपट कर नहीं बोलना, थोड़ा ठीक से बोलो ना यार, थोड़ा मतलब इमोशन के साथ बोलो। एक मिनट, मैंने पहले ही बोला था, मैंने पहले कभी नाटक नहीं किया, मुझे नहीं आता बोलना। अरे यार राजेश, तू बोल के बता। ओ रवि, माय लव, मैं तुम्हें अपना हृदय सौंप चुकी हूँ, इसे खो मत देना। वाह, अरे वाकई ओह सॉरी राजेश, तुमने तो लड़कियों से भी अच्छा कर दिया। मुझे नहीं करना है, तुम्हें करना है। करो। अभी तक नाश्ता नहीं आया, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे यार अभी रिहर्सल तो करने दे, देखो पहले ही भूख लगी है। पैसे दे यार। 50 रुपये बचे थे आखिर। ले एक समोसा खाना और 3-4 लेके आना, जा। कचौड़ी कचौड़ी। हाँ कचौरी ले आना यार। ले बोल। हाँ तुम बोलो। ओ रवि, मैं तुम्हें अपना अरे यार। बताना। हृदय यार, अच्छा एक काम करो, हार्ट बोलो। हाँ, ओ रवि, मैं तुम्हें अपना हार्ट सौंप। अरे हार्ट नहीं यार, हार्ट मैंने बाजार होता है। एक काम करो, दिल दिल। दिल, तो ऐसा बोलो ना, दिल तो मैंने पहले ही सही को दिया है, और आज आपको देती हूँ। अरे मुझे नहीं देना है यार। राजेश फिर से बोल के बता यार। देखो ओ रवि, माय लव, मैं तुम्हें अपना दिल सौंप चुकी हूँ, इसे खो मत देना। रेखा, तुम मेरा प्राण हो, जीवन हो, मेरी आत्मा हो। मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। जिस तरह आइसक्रीम रेफ्रिजरेटर के बाहर नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे बिना तुमको बोलना है। जीवित नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। मैं भी तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती, ऐसे हो जाती हूँ जैसे जल बिन मछली, पेट्रोल बिना गाड़ी, ईल बिना बाटी, मेरी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। अरे अंधेरा कहाँ है, लाइटें जल तो रही है। अरे ये तो डायलॉग ही नहीं है। अरे तो डायलॉग ही नहीं यार मीना। कुछ नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। अरे मीना, मीना मीना, रोने का सीन नहीं है। रोने का दिन? मुझे छोड़ के कहाँ चलेगा? अभी तू बैठ, ये बोला ना अभी नहीं रोना है। ये ले कचौरी खा। ये नेता तेरा बाप है, जब ये मरेगा तब रोना। हाँ तुम बोलो। ले काम कर, नेता बोल यार। तो भाइयों और बहनों, अरे नेताजी, डायलॉग तो सुन लो यार, आप क्यों हमें बर्बाद करने पे तुले हो? अरे तो भाषण में डायलॉग की क्या जरूरत है? अरे नेताजी, नाटक के हिसाब से भाषण देना है, आपके भाषण के हिसाब से नाटक नहीं करना है। अरे भाई जल्दी करो, मुझे बहुत जोर से भाषण आ रहा है। ले यार, इनका फिर वही शुरू हो गया। अरे यार नेताजी, वो रोतलू है ना, वो आपका बेटा है नाटक में, ठीक है? आप भाषण दोगे, भाषण के मतलब आधा भाषण दे पाओगे, मैं आपको गोली मार दूंगा, आप मर जाओगे, फिर वो रोएगा। मैं कैसे मर जाऊंगा? पहले मैं अपना भाषण पूरा करूंगा, उसके बाद मार देना भले। अरे यार स्क्रिप्ट की ये डिमांड है। अरे भाड़ में गई तुम्हारे स्क्रिप्ट की डिमांड। पहले मैं अपना भाषण पूरा करूंगा, फिर जो होगा देखेंगे। बाबूजी आप मत बोलोगे नहीं तो मैं रहूंगा कैसे? भाई लेकिन को ले आए अपन, क्या बता यार। अरे यार नहीं, मैं अभी नहीं आ सकती, मैं अभी रिहर्सल कर। ठीक है, मैं आती हूँ। सॉरी गाइस, मुझे
मुझे जाना पड़ेगा, मुझे तो जरूरी काम है। अरे वीना रिहर्सल करनी है ना यार। मैं रिहर्सल कल टाइम पर आ जाऊंगी, अभी मुझे जाना है। अरे वीना रुको, अभी तो मेरा भाषण बाकी है। तो ये भी चली गई। बैक अप। सर, मेरा भाषण तो हुआ ही नहीं। अरे आप कल कर लेंगे। अरे अपना सीन को कर लेते हैं ना। अच्छा चलो शुरू करो। एक सेकंड, क्या हुआ? वीना का कॉल आ रहा है। तो साइलेंट पे क्यों बैठता है? सॉरी सॉरी, लेट हो गया। स्पीकर लगा। हेलो, हेलो राजेश, हाँ वीना, मैं रिहर्सल पर नहीं आ पाऊंगी, क्यों? मुझे कुछ जरूरी काम है। क्या जरूरी काम है? हेलो वीना, अबे फोन कट गया। बैक अप। अरे सर, मेरा भाषण। सुबह 8 बजे के निकले, रात के 9 बजने को आए। इनकी बला से कोई मरे या जिए, न अपना होश न किसी दूसरे की खबर, बस रात दिन रिहर्सल रिहर्सल। भगवान न करे किसी के पति को नाटकबाजी की लत हो। चाकू गलती से आ गया। हाय राम, लगता है जूतों फट रहा है। हे भगवान, तुम तो अंतर्यामी हो। तुम्हें तो पता ही होगा कि परसों मेरा नाटक पश्चाताप के लिए जाने वाला है, और आज नाटक की हीरोइन वीना ने रिहर्सल में आने से मना कर दिया। हे प्रभु, आपको तो पता ही है कि नाटक में वैसे भी लड़कियां मिलती कितनी मुश्किल से हैं, और जो मिलती हैं उनके बड़े बड़े सपने होते हैं, फिल्मों में हीरोइन बनने के या डेली सोप में हीरोइन बनने के। अब गलती से अगर एक तो मिल भी जाए तो 2-4 दिन रिहर्सल की नहीं, ये बस गार्डन या तफरी शुरू, अब मरे तो साला डायरेक्टर मरे है। हे भगवान, बस इस बार लाज रख लो, आगे से कभी नाटक नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। जूते पहन के आ गया भगवान, माफ करना। माफ करना भगवान। सत्यानाश हो इस दिल्ली का। सारा दरवाजा खुला रह गया और झट अंदर। निकल बाहर, निकल। इजाजत हो तो रात यही काट लूं, सुबह पे निकल जाऊंगा। दिल्ली की जगह आप। अब ऐसे भी घर तो आप रात काटने ही आते। आपने तो घर को धर्मशाला समझ रखा है, धर्मशाला। यार तुम तो बस यूं ही नाराज हो जाती हो। कभी ये भी सोचा है कि मैं किस मुसीबत में हूँ, क्यों देर हो गई? हमारे लिए घर पर रहना सबसे बड़ी मुसीबत है, बाहर तो मौज रहती है, मौज। रिहर्सल कराने को तुम मौज कहती हो? रिहर्सल रिहर्सल, तुम पर तो 24 घंटे बस रिहर्सल का ही भूत सवार रहता है। अब रिहर्सल पर ही नाटक की सफलता निर्भर है। अब जो तुम नहीं जानती मैं है जानना भी नहीं चाहती, पर तुम एक बात कान खोलकर सुनो, मैं ये रिहर्सल कुछ नहीं जानती, बस। अबे यार, ये औरत है या कामयाब? क्या बोले? कुछ नहीं, क्या कह रही थी तुम? कल से दफ्तर के बाद सीधे घर आना होगा, नहीं तो मुझे मेरे मायके भेज दो। अब जा रही हो? क्या? मतलब कब काटा है? पीछे सारे दिन रिहर्सल किया करना। क्या हिंदू नाटक का इतना ही शौक था तो शादी क्यों की थी? क्या हुआ? वो पानी क्या हुआ? कैसी तबीयत है? मेरी तबीयत को क्या होगा, मैं तो ठीक हूँ। तुम्हारा गुस्सा कुछ उतरा है या नहीं? ओह, तो क्या एक खांसने की रिहर्सल कर रहे थे? अरे, ये तो तुम्हारा गुस्सा उतारने की एक खुराक। अच्छा, ये बहानेबाजी छोड़ो और क्या, कपड़े धो दो, बर्तन मार दो, या पैर दबा दो। इससे पहले कभी किया है? तो फिर तुमको हमारे प्यार पर गुस्सा आता है और हमें तुम्हारे गुस्से पर प्यार। मुझे तो तुम्हारी रिहर्सल का गुस्सा आता है। अच्छा, हाँ, तो प्यार की बात पर आता है। तुम्हें तो हर वक्त बस मजाक सोचता है।
अच्छा सुनो ना जानू, क्या है? तो फिर इसका कोई समय नहीं है ठंडे? तुम्हें तो बस बातें बनानी आती है, यहाँ इंतजार करते करते जान निकल जाती है। ओ इंदु, तुम कितनी अच्छी हो। मैंने पिछले जन्म में न जाने कौन से पाप, क्या? मेरा मतलब है पुण्य किए थे, जो तुम जैसी साक्षात सुंदर, सुशील और सुगढ़ स्त्री मुझे मिली। सही बात है। अरे रुको तो यार, आगे तो सुनो। कहाँ चल रही? तुम अपने ड्रामे का पार्ट याद करो, मुझे अंदर बहुत काम है। मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ यार, सचमुच। अंशु तुम कितनी समझदार हो। अच्छा, और सुबह तो कह रहे थे कि पता नहीं किस मूर्ख से पाला पड़ा है। अरे वो तो मेरी मूर्खता थी। मैं अनपढ़ हूँ, जाहिल हूँ, आवारा हूँ और एक मिनट, ये जो कह रहे हो ना वो इधर आओ, बैठो। ये जो कह रहे हो इसको लिखो, ये तो भूल जाओगे। मेरा रजिस्टर पेन लिखो। मैं जाहिल हूँ, मैं आवारा हूँ, मैं बेवकूफ। बस 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 बस, आज के लिए इतना ही काफी है। अब बातें ना बनाओ, जाओ कपड़े बदल लो और खाना खा लो। सच अंजू, मैं तो दिन रात तुम्हारे पापा और भगवान का धन्यवाद करता रहता हूँ, जो तुम जैसी साक्षात लक्ष्मी मैं मुझे मिली। सब समझती हूँ, लेकिन मैं पहले ही कहती थी तुम्हारे नाटक वाटक खेलने के लिए मेरे पास तो पैसे नहीं है। अरे मैं बहुत मुश्किल से जमा करती हूँ और तुम हमेशा इमोशनल ब्लैकमेल करके पैसे ले जाते हो। फिर कहते हैं कि जानू एक बार टिकट के पैसे आ जाए फिर लौटा दूंगा, उसके पहले वाले लौटा दूंगा और उसके पहले वाले भी लौटा दूंगा। आज तक कभी लौटाए हैं? मैं पूछती हूँ, अगर नाटक का खर्च टिकटों से पूरा नहीं होता तो क्या डॉक्टर ने बोला है कि नाटक खेलो? अरे यार, मुझे तुम्हारे पैसे बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं सच कहता हूँ, अगर मेरा ये नाटक पश्चाताप खेला गया ना तो लोगों को टिकटें नहीं मिलेंगी। हाय राम, तो क्या सबको नाटक मुफ्त में दिखाओगे? अरे यार, मेरा मतलब है। एक मिनट, मेरी एक और बात सुनो। मेरे को ना तुम्हारे नाटक में लड़कियों के कंधे पकड़ना और हाथ पकड़ के बाहर ले जाना है ना, ये सब अच्छा नहीं लगता है। यार तुम तो बहुत नैरो माइंडेड हो। अब वो मेरी पत्नी है। क्या कहा? तो मैं क्या तुम्हारी? अरे मेरा मतलब है कि नाटक में वो मेरी पत्नी का रोल करती है, और यार हमें स्टेज पर ऐसा अभिनय करना पड़ता है कि लोगों को लगने लगे कि हम लोग सचमुच में पति पत्नी है। लोग समझे या ना समझे, पर तुम समझ लो, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। और जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता वो मुझे अच्छा नहीं लगता। आज से मेरे नाटक की हीरोइन वो बीना नहीं होगी। तो कोई और, उसकी बहन मिल गई होगी। तो मैं तो हैरान हूँ, ये नाटक में लड़कियाँ नकली बेबी बनने को बाहर कैसे हो जाती है? अभिनय एक कला है यार। क्या कला है? मैं सब समझती हूँ, लेकिन वो क्या बोलते हैं उसको, उन वीडियो से तो तुम लोग गालियाँ भी सुन लेते हो, अरे थप्पड़ भी खा लेते हो। वो पिछले नाटक में उस हीरोइन ने जो जोर का थप्पड़ मारा था ना तुम्हारे। अरे यार वो तो नाटक का एक सीन था। लेकिन रिहर्सल की क्यों सीन की? 20 बार। तो 20 शॉट लगाई उसने। अरे नहीं नहीं, हमारा 20 बार था, लड़की तो 3-4 बार ही। बहुत मजे आए होंगे ना? मैंने फैसला कर लिया है, आज से चाटा खाऊंगा तो सिर्फ तुम्हारे हाथ का। ऐसे ही आज से मेरे नाटक की हीरोइन तुम होगी। मैं? हाँ तुम अंजलि। मुझसे नाच गाना नहीं होगा। अरे तुम्हें ना नाचना है ना गाना, केवल अभिनय करना होगा। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? खराब नहीं, ठीक हो गया है। तुम्हें पता है ये नाटक की हीरोइन कितने नाटक करती है? मतलब? अरे यार परसों ही हमारा नाटक पश्चाताप खेले जाने वाला है, और आज नाटक की हीरोइन ने रिहर्सल करने से मना कर दिया। इसीलिए मैं कहती हूँ, इन नाटकों के चक्कर में बेकार में ही पढ़ते हो और फिर पश्चाताप करते हो। अरे यार पश्चाताप नाटक का नाम है। तो फिर करो पश्चाताप। अच्छा, क्या तुम नहीं चाहती कि मेरा भी नाम हो? तुम देखना, अगर मेरा नाटक पश्चाताप सफल हो गया ना तो रास्ते चलते लोग इशारा क्या करेंगे कि वो जा रहा पश्चाताप। नाटक का राइटर, डायरेक्टर। और मेरे साथ तुम्हारी फोटो भी आएगी अखबार में, नीचे लिखा होगा नाटक के राइटर, डायरेक्टर और उनकी पत्नी पश्चाताप करते हुए। यार तुम बस नाटक में काम करने के लिए हाँ कर दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। अरे खड़े हो जाओ, खड़े हो। लेकिन मुझसे नहीं होगा। अरे यूं ना कहो यार, टिकटें बिक चुकी है, लोगों को निमंत्रण भेजा जा चुका है। अरे तो एक काम करो ना, अपनी
हीरोइन को जाकर मना लो, उसके हाथ जोड़ो, पाँव पड़ो, मुझे क्या? अरे मनाऊंगा तो तब ना यार जब वो शहर में हो गई, वो तो गई बात। अभी। अरे मेरा मतलब है यार, मैं उनकी क्यों खुशामद करूं? तुम क्या किसी से कम हो? तुम अगर मेरा साथ दो तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। सुनो ना, लेकिन मुझसे उस जैसी एक्टिंग नहीं होगी। अरे वो एक्टिंग क्या खाक करती है यार। जब भी एक्टिंग करती है ना, ऐसा लगता है कचरे के बीच में प्लास्टिक की खाली बोतल पड़ी हो, और डायलॉग बोलती है ना तो ऐसा लगता है उस बोतल को कोई दबा रहा हो, बच 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 बच। अच्छा, हाँ। पहले तो बड़ी तारीफ करती थी उसकी, अब क्या हुआ? अरे यार, अब अपने मुंह से अपने नाटक की हीरोइन की कोई बुराई करता है? देखो, बहुत कम समय बचा है और हमें दिन रात एक करने पड़ेंगे। यार तुम बात ही नहीं सुन रही हो? मैं सुन रही हूँ तो काम भी तो करो। देखो सब तैयार है, हाँ। राजेश, रोतलू, नेता सब तैयार है। तुम्हें बस बीना की जगह एक्टिंग करनी होगी और मुझे पूरा भरोसा है तुम उससे कहीं अच्छा अभिनय करोगी। अरे वैसे भी तुम उससे कहीं अधिक सुंदर हो। तुम्हारी आम की हाथ की तरह आंखें, सेब की तरह गाल, टमाटर से लाल लाल होंठ और चीकू की तरह नाक, चीकू चीकू चीकू, और नारियल की तरह घने घने बाल और फिगर। अरे इसकी तो क्या ही तारीफ करूं। भूल गए अपना पार्ट, मुझे तो अपना डायलॉग भी याद नहीं है। अरे यार, मैं डायलॉग नहीं बोल रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, सचमुच। तुम्हारी आम की खाक की तरह आंखें, सेब की तरह गाल और तुम्हारा टमाटर। मतलब है कि मैं फलों की टोकरी हूँ। तुम्हें मुझसे भरोसा नहीं? नहीं, जाओ शीशा देख लो। 3 दिन हो गए शीशा टूटे, तुमने वो ठीक करवाया क्या? कितनी बार कहा मैंने? अच्छा अच्छा, एक काम करो, अभी तो तुम मेरी आंखों में देख लो, क्या दिख रहा है? छी, वैसे आंखें भी साफ नहीं कर ली क्या? कीड़ी गिर समय। अरे यार सुनो, तुम सचमुच हीरोइन बनने ओके हो? और वो बीना तो वैसे भी स्टेज पर जचती नहीं है, उसके धसे हुए गाल, चपटी नाक और कार्टून की तरह लगती है यार। और कचरे की बदबू आती है वो अलग, कितना ही परफ्यूम लगा ले। अच्छा, पर तुम्हारे इश्तिहार उसे सौंदर्य की मूर्ति, नृत्य की रानी और संगीत की देवी कहते हैं। अबे यार, अब ये बेवक्त न जाने कौन अटपका है। पैसे मांगने वाला लगता है, सुबह भी आया था तो मैंने टरका दिया। एक काम करो, उसको बोलना इस बार ब्याज की जगह हमारे नाटक की टिकटें ले जाए, ठीक है? अच्छा अच्छा, एक काम करो, 10-20 पास दे देना उसको और बोलना नाटक के बाद अगर हमें सारे पैसे दे जाए। हर नाटक हो ही ना रहा है जो पास दे दूं। अरे तुम्हें पता है नाटक नहीं हो रहा, मुझे पता है नाटक नहीं हो रहा, उसे थोड़ी ना पता है। जाओ, और वैसे भी नाटक तो होकर रहेगा। देखते हैं। 1 मिनट भैया, आ रही हूँ। मिस्टर साजन घर पे हैं? जी आप? मैं पहचानी नहीं। ये फनी डिसूजा, मिस्टर साजन नहीं रहते हैं ना? जो बहुत बड़े एक्टर हैं, जिम्नाटिस्ट हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, जिनका बड़ा बड़ा ऑडिटोरियम में बड़ा बड़ा प्लेस होता है। वो उनका एक प्ले था ना, what was it? Langur की कौन थे? लंगूर। Yes, लंगूर। What a terrific लंगूर। प्ले कितना terrific होगा? हाँ, नहीं, वो तो कॉमेडी प्ले था। आपने देखा था क्या? No, एक लंगूर थी। यार मतलब मेरे बॉस के मुंह से सुना था, तो लगा हॉरर प्ले होगा। नहीं, तो काफी फनी था। अरे वो फनी नहीं, फनी तो मैं हूँ। मी फनी डिसूजा। आप आई किस लिए यहाँ पर? मिस्टर साजन से मिलने। वो है नहीं क्या? नहीं है। वैसे मेरा बॉस उनका बड़ा तारीफ करता है, कहता है बहुत अच्छा एक्टर है। अच्छा, वो अंदर नहीं है, किसी काम से बाहर गए हैं। अरे बाहर नहीं, अंदर था। माय सन साजन, आपकी तारीफ। तारीफ तो उसकी जिसको हमने बनाया, I mean, जिसने हमको इतना फनी बनाया। Myself funny D'Souza। आप वाकई में बहुत फनी है। वो हमें नाटक में आप ही की तरह एक लड़की की जरूरत है, क्या आप हमारे साथ एक्टिंग करोगी? आप यहाँ आई किस लिए? बताया नहीं। मुझे मेरे बॉस अंबानी ने भेजा है। कौन? अनिल अंबानी ने? नो, मुकेश अंबानी। नो, मिस्टर बसरमल अंबानी।
इवेंट कंपनी का मालिक। अरे तो यूं बोलो ना कि सिंधी काका टेंट हाउस वाले ने भेजा है। Yes, मैं उनके PA हूँ। उन्होंने मुझे कहा है कि आपके नाटक वाले दिन 4 सोफा सेट, 500 कुर्सियाँ और सारा डेकोरेशन का सामान हमारी कंपनी मैनेज करेगी। पर चीफ गेस्ट हमारा बॉस होना चाहिए। उसका ही स्पीच तैयार करवाने आई हूँ मैं। नहीं चीफ वो स्पीच के लिए तो एक नेता है हमारे पास। ओ मिस्टर मूसूजा, डिसूजा, डिसूजा। अब जो भी आप है, अब इनका नाटक नहीं हो रहा है क्योंकि हीरोइन भाग गई है। What? भाग गई है? कोई बात नहीं, मैं बन जाऊंगी आपकी हीरोइन। वैसे भी पहले मैंने बहुत सारे नाटकों में पार्ट लिया है। सच्ची? जी, लैला मजनू, शीरी फहराज। आपको पता भी है नाटक में क्या होता है? बेचारा मजनू रिहर्सल के टाइम पे ही बेहोश हो जाता होगा। नो, मुझे देखकर तो उसे सीधा ही हार्ट अटैक आ गया था। वो नाटक आज तक पूरा नहीं हुआ है। तो अब क्या चाहती हूँ? इन्हें भी हार्ट अटैक आ जाए? नो मैम। अरे नहीं, मैं तैयार हूँ, मुझे दो ना हार्ट अटैक, तुम बनो ना मेरी हीरोइन। आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। अब यहाँ कोई नाटक नहीं हो रहा है और अगर नाटक हुआ तो इनकी नायिका, मेरा मतलब है कि इनकी हीरोइन मैं बनूंगी। आप जाइए। वैसे साजन जी, अगर नाटक हो तो 20 पास भिजवा दीजिएगा। कोई पास नहीं है, सबको मुफ्त में नाटक दिखाकर आदतें खराब करनी है। बट मैम आप जाइए, रास्ता आए। ओह नो, बाय मिस्टर साजन। बाय बनी। बाय 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 बाय। पास 4 सोफा सेट के बदले 20 पास। मैंने तो कह दिया था कि घर का नहीं है। और जैसे ही उसने बेस्ट आर्टिस्ट, ड्रामेटिस्ट, एक्टर, डायरेक्टर का तो फौरन लंगूर की तरह घूमकर बाहर निकल आए। यार देखो, अगर ये नाटक नहीं हुआ ना तो टिकट वाले अपने पैसे मांगेंगे, पास वाले मजाक उड़ाएंगे और ये दुनिया हंसेगी। पर जानू, मैंने तो कभी नाटक में पार्ट ही नहीं किया ना। अरे यार, तुमने अभी तो बोला कि तुम मेरी नायिका बनोगी। अब वो तो मैंने उसे ऐसे टरकाने के लिए बोल दिया था। यार यूं ना कहो। अच्छा, तुम्हें याद है पिछले साल वो शर्मा का नाटक था ना, क्या नाम था उसका? हाँ, हम सब एक है। अरे उसकी हीरोइन ने 3 दिन पहले सरेंडर कर दिया था। बेचारा बेहोश हो गया था, उसे तो चक्कर आने लगे थे। अरे उसकी बीवी ने कहा तुम चिंता ना करो, मैं करूंगी नाटक में काम। और मियाँ बीवी ने रात दिन एक कर दिए और क्या कमाल का अभिनय किया। अखबार वालों ने तो दोनों की तारीफों के पुल बांध दिए और मीडिया ने तो टीवी पे भी दिखाया। अच्छा बाबा, मुझे क्या है, तुम सिखा दो, जैसा मुझसे होगा कर दूंगी। नहीं, हाँ भाई हाँ। तुम सच कह रही हो? हाँ भाई। अरे थैंक यू थैंक यू। बस खड़े हो जाओ। अब ये बताओ मेरा नाटक में रोल क्या है? तुम्हारा एक आधुनिक फैशनेबल लड़की का रोल है। फैशनेबल लड़की का रोल? हाँ, लेकिन फैशनेबल लड़की के रोल के लिए एक अच्छी साड़ी चाहिए। तुमसे कितनी बार कहा कि एक साड़ी ला दो, वो भी अच्छी, लाके दी क्या? अरे मिसेस शर्मा से मांग लेना, उनके पास तो 100 बढ़िया एक साड़ियाँ हैं। मैं किसी से नहीं मांगूंगी, मुझे शर्म आती है। अरे मैं मांग लाऊंगा, नाटक वाले तो वैसे भी गरीब होते हैं। मैं किसी की उतरन नहीं पहनूंगी। अच्छा ठीक है, नहीं लाऊंगा। नहीं, आप सच कह रहे हो? हाँ भाई हाँ। देख लो, बाद में मना किया तो मैं। अरे नहीं, तो चलो पहले साड़ी ले आते, बाद में रिहर्सल करेंगे। चलो। बोल दिया ना राइटर। अरे यार, एक रिहर्सल तो कर लो। सुनो, मेरे सोने के बॉक्स का टाँग काफी टूटा हुआ है, उसे भी बनवा लाना। मैं सब कर दूंगा, मेरी माँ नहीं बाजी पत्नी। तो पहले खाना खा ले, बाद में रिहर्सल करेंगे। अरे यार, अभी खाना कहाँ से बीच में आ गया, रिहर्सल तो कर लो। अच्छा सुनो, जाओ बंडी लगा लो। कोई ऐसी वैसी हरकत थोड़ी कर रहे हैं, बंडी लगा ली। यार तुम भी ना, अभी हम रिहर्सल करेंगे, कोई डिस्टर्ब कर देगा। जाओ। अच्छा नाटक तो तुमने पढ़ा है ना? हाँ, एक बार तो पढ़ा था। चलो लो,
यहाँ से पढ़ना शुरू करो। रवि, मैं तो तुम्हें अपना हृदय सौंप चुकी हूँ, इसे कहीं खो ना देना। एक मिनट, खो ना देना, खो ना देना। खोने से याद आया, मेरी अंगूठी खोए हुए कितने दिन हो गए, तुमने वो भी नहीं ला के दिया अभी तक। एक बार रिहर्सल कर ले, मैं सब ला दूंगा। नाटक हो जाने दो, फिर मैं सब करा दूंगा। आगे बढ़ो। हाँ, मैं तो तुम्हें अपना हृदय सौंप चुकी हूँ। सीधा हाथ पे हाथ रख कर बोलो, दिल पे हाथ रख कर बोलो। मैं तो तुम्हें अपना हृदय सौंप चुकी हूँ। अरे यार, हार्ट राइट में नहीं, लेफ्ट में होता है यार। अरे अब जब दिल एक ही दिया तो ना राइट तरफ रहा ना लेफ्ट तरफ, हम दिल दे चुके सनम। यार यार तो सीरियसली कर लो ना थोड़ी देर यार। ठीक है, आगे बढ़ो। क्या मैं भी तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। क्या तुम सचमुच मुझसे प्रेम करते हो, लव करते हो? यार ये तो तुम ऐसे कह रही हो जैसे 100 का नोट देके मुझसे हिसाब मांगती हो। तो तुम ही बोलकर दिखाओ। क्या मैं भी तुमसे पूछूं? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लव करती हूँ। थोड़ा अच्छी से बोलो यार, थोड़ा शर्मा कर, लजा कर, गर्दन उठा कर, नजरें झुका कर। मेरे से ये सब नहीं होगा फालतू का, पता नहीं क्या क्या करवाते रहती हूँ। अरे यार तुम बिल्कुल सही कर रही हो, मेरी बात तो सुनो ना। अच्छा सुनो ना, चलो ना यार। देखो ओ रेखा, तुम मेरा प्राण हो, आत्मा हो, मेरा जीवन हो। मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। जिस तरह आइसक्रीम रेफ्रिजरेटर के बाहर नहीं रह सकती, उसी तरह मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। हटाओ, कभी तो सारा दिन घर के बाहर रहते हो। अरे यार तुम्हें मजाक सूझ रहा। देखा, मैं तुम्हारे लिए आसमान के तारे तोड़ लाऊंगा, पानी में छलांग लगा दूंगा, एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ जाऊंगा। सामने वाले जामुन के पेड़ से 2 जामुन तो तोड़ ही नहीं सकते, और डींगे ऐसी मार रहे कि एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ सकता हूँ। बताओ यार तुम्हें मजाक सूझ रहा है, यहाँ मेरी जान पर बनी है। पूरे दिन आए तुम्हारे दुश्मनों के। अच्छा आगे बोलो। जी चाहता है हम तुम कहीं ऐसी जगह चले जहाँ कोई ना हो, कोई ना हो। यार ये किसका फोन आ गया? हेलो, हाँ विधायक जी कैसे बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। हाँ मैं साजन बोल रहा हूँ जी, हमारा नाटक है पश्चाताप। क्या फ्री पास? नहीं वो पास तो अब हमारे पास क्या विधायक जी के लिए तो क्या प्रधानमंत्री जी के लिए भी नहीं है। हाँ नहीं नहीं, फ्री पास हमारे पास खत्म हो गए। हाँ हाँ हम नाटक कर रहे हैं पश्चाताप, आप भी कीजिए। हाँ फ्री पास, अगर मैं इनको फ्री पास दे दूँ तो फिर मैं क्या करूँगा? इनका बस चले तो लोकसभा के 540 सदस्यों के लिए फ्री पास ले जाए, और फिर मैं क्या करूँगा? झुनझुना बजाऊंगा। अरे अंजू, ओ अंजू, अभी आई। हाँ क्या है? यार देखो टाइम वेस्ट मत करो, आगे शुरू करो। शीला, हाँ अरे मेरा मतलब है रेखा, जब तुम मेरे पास होती हो मानो मुझे स्वर्ग मिल जाता है। मानो 1 मिनट, लगता है किचन में बिल्ली घुस आई है। अभी अभी 1 मिनट में निकाल के आई, फिर बिल्ली आ मुझे गई। भी अपने डायलॉग याद नहीं है यार। वो मानो अतृप्त होठों को अमृत मिल गया हो। जब मैं तुम्हारे पास होता हूँ तो मैं इस दुनिया में नहीं होता। मुझे हार में जाए तुम्हारी रिहर्सल, ऐसी अशुभ बातें अपने मुंह से ना निकालो। अरे यार नाटक है यार, ये नाटक है, नाटक के डायलॉग है, तुम क्यों ऐसे कर रही हो यार? आगे चलो, यहाँ से बढ़ो। जब तुम चले जाते हो तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ से पढ़ो। मैं क्या जानूँ तुम मेरे कौन हो, पर हाँ
जब तुम मेरे पास नहीं होते तो ऐसा लगता है जैसे मेरी दुनिया आबाद हो गई हो। आवाज? अरे बर्बाद लिखा हो गया यार, आवाज क्यों बढ़ रही हो तुम? जब तुम चले जाते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी दुनिया आबाद हो गई हो, मेरा मतलब बर्बाद हो गई हो। अरे यार ये कैसे बोल रहे हो यार, थोड़ा इमोशन के साथ बोलो ना। अच्छा थोड़ा सुनो, थोड़ा भावुक बनो, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ तुम पति पत्नी, थोड़ी देर के लिए मान लो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अरे वो तो मैं वैसे ही करती हूँ, मानने वाली कौन सी बात है। तुम भी ना। अच्छा सिचुएशन को समझ लो, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि हम तुम पति पत्नी हैं, भूल जाओ कि हमारी शादी हो चुकी है, भूल जाओ क्या? कि हम दोनों आगे बोलो। हाँ, मैं बोल चुकी हूँ। जब तुम चले जाते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कैसा बता रहा हूँ? बहुत अच्छा बेटा। लो आ गया तुम्हारा लाडला। मुन्नो जा बेटा थोड़ी देर बाहर खेला। डैडी 2 घंटे तो खेलाया, अब और कितना खेलूं? बेटा थोड़ी देर खेला ना, आज देख मेरा परसों नाटक है, मुझे और मम्मी को रिहर्सल करने दे, अभी जाना बेटा थोड़ी देर बाहर खेला। हाँ बेटा एक काम करो, शर्मा जी के घर जाकर टीवी देखो। ठीक जाओ। है? चल 1 मिनट, वो तो मैं रोज ही देखता हूँ, लेकिन पता है मम्मी मुझे अपने घर में घुसने नहीं देते, इसलिए मैं खिड़की से छुप छुप के देखता हूँ। अंजू यार ये छुप छुप के क्या देखता है, उनके घर में तो टीवी नहीं है, फिर ये खिड़की से छुप छुप के टीवी चालू कर दो। बेटा मेरे लाल, मेरे पीले, सुनना तू चुपचाप बैठेगा, एक काम कर हम लोग रिहर्सल कर ले, तुम आज चुपचाप बैठ, ठीक है? आज खाना खाना है या व्रत ही रखना है? अरे खाना भी खा लेंगे, अभी चलो। क्या खाना खाने? चलो पहले चलते हैं। अरे आटा चलो खाना खाने चलते हैं। पापा चलो होटल में खाना खाने से तो बड़ा मजा आएगा। खाना खा लेंगे ना, क्या खाएगा बेटा, क्या खाएगा? पिज्जा। पिज्जा अभी मंगाते हैं, ऑनलाइन मंगा लेंगे ना यार। हाँ। बोलो आगे। मेरे देवता, मैं तो तुम्हारे चरणों की धूल, मुझे यूं ना ठुकराओ। शीला रमेश के पैरों पड़ती है, रमेश उसे धक्का दे देता है। अरे वो ब्रैकेट में लिखा है यार, ब्रैकेट में नहीं पढ़ते हैं वो। तो मुझे क्या पता? ये पकड़ो, बोल का दिखाओ तो। मेरे देवता, मैं तो तुम्हारे चरणों की धूल, मुझे यूं ना ठुकराओ। अच्छा, मेरे देवता, मैं तो तुम्हारे चरणों की धूल, मुझे यूं ना ठुकराओ। ये बता दिया। शीला, अंजू, सॉरी यार, ये हमारी औलाद है ना, क्योंकि देखो मुझे तो अब शक होने लगा है। इधर आ, यहाँ बैठ। मैंने कहा था यार ये रिहर्सल नहीं करने देगा। बेटा एक काम करो, ये लो मोबाइल, जाओ अंदर जाकर कार्टून देखो, ठीक है? वो भी शिनचैन देख लो। हाँ हाँ शिनचैन देखो। मेरा नाम भी शिनचैन है। ये लो पढ़ो। अच्छा वो उसकी पिस्तौल में रखी है क्यों? यार, नाटक में काम है, प्रॉप है। मुझे नहीं पता कहाँ है। अच्छा तो मैं देखो। ढूंढ के ला रहा हूँ। हाँ। मेरे देवता, मैं तो तुम्हारे चरणों की धूल हूँ, मुझे यूं ना ठुकराओ। शीला ये तो ब्रैकेट में। अच्छा मैं मुझे क्यों दो? है क्या है? अरे अपनी आखिरी लाइन फिर से बोलो यार। अच्छा अच्छे से बोलती हुआ। मेरे देवता, मैं तो तुम्हारे चरणों की धूल हूँ, मुझे यूं ना ठुकराओ। मैं कहता हूँ हट जा मेरी नजरों के सामने से, नहीं तो खून हो जाएगा। इस जीवन से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। चलाओ गोली, तुम्हें मेरी कसम है। मैं कहता हूँ मत बना पागल मुझे, नहीं तो खून हो जाएगा। हाँ, चलाओ चलाओ गोली। अरे भाई साहब, अगर गोली चल गई तो ये मर जाएगी। मैं सड़ जाऊँ नहीं तो तुम्हें गोली मारूंगा। चलाओ। अगर ये मर गई तो तुम्हें फांसी हो जाएगी। बाबूजी ये मर जाएगी। मैंने कहा ना, चलाओ गोली। आ
भाभी को नहीं, नेता को मारनी थी। मुझे नहीं करना था। नहीं। नेता को करना था। हाँ। ओ, तो पहले बोल देना। ये बहुत नीचे ना हो गई। नेता को मारना था। हाँ। ले। ये डायरेक्टर मैं हूँ या तू? करे क्या जा रहा है, तो क्या हो गया? पहले नेता मर रहा था ना, अब मैंने एंडिंग चेंज कर दी थी। मिस्टर साजन घर पर है क्या? वीना आ गई? अरे भैया आ गई। अरे वीना, तुम तो रिहर्सल छोड़ के चली गई थी ना? फिर? एक मिनट, कौन है ये? कौन है? ये मेरी पत्नी। हाँ? मेरा मतलब है नाटक में मेरी पत्नी का रोल कर रही है। और ये मेरी पत्नी अंजू। अच्छा, तो ये वही वीना है जो आप लोगों को रिहर्सल में धोखा देके चली गई थी, वही है? मिस्टर साजन, मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता हूँ। वो मेरी कंपनी का ऑडिट आ गया था तो मुझे जाना पड़ा। और धोखा देना ही होता तो मैं 5,000 रुपये स्पॉन्सर नहीं करता। अरे वही तो, आप तो बहुत इतनी महान है। अरे आप तो इतनी महान कलाकार है कि बस लोग आपकी एक्टिंग देखते ही बनते हैं। अरे आपको पता है नाटक में सारे दर्शक सिर्फ आप ही को देखते रह जाएंगे। अरे एक मिनट, ये अच्छा, ये वही वीना है जिसके लिए तुम बोलते हो कि बोलती है तो ऐसा लगता है जैसे खाली होटल आवाज कर रही हो, है ना? पच पच पच, वही है। अरे जानू, जानू, मिस्टर साजन, मुझे बोल रहे हैं मुझे। एक मिनट, ये वही है ना वीना जिसके धसे हुए गाल, चपटी नाक और मेकअप करती है तो ऐसा लगता है जैसे बकरी ने मेकअप किया हो। तो वही है ना, वही। मिस्टर साजन, मैं आपकी और इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं करना कोई नाटक वाटक। चल छोटू। अरे वीना रुको। अरे वीना, तुम्हें कोई गलत नहीं हो गया? ऐसा कुछ नहीं, वो तो डायलॉग बोल रही थी, ऐसा तो जाएगी। अरे मीना मेरी बात तो सुनो यार। Shut up! You all idiots! मुझे नहीं करना कोई नाटक वाटक। मैं जा रही हूँ। चल छोटू। ओ छोटू, टॉफी टॉफी। हमें नहीं चाहिए तुम्हारी कॉपी। अरे वीना, ये कौन है? ये मेरा बेटा है। क्या तुम शादी शुदा हो? अरे यार तुम्हें, पापा कोई मर गया क्या? हाँ वो मर गया। चलो यार, क्या जरूरत थी तुम उसे बोलने की? अभी आप ही ना। चुप करो राजेश भैया, बहुत दिन हो गए मुझे नाटक देखते देखते। अब यहाँ कोई नाटक नहीं हो रहा है, बस। क्या नाटक नहीं हो रहा? फिर तो मेरा भाषण भी नहीं होगा। नहीं। मिस्टर साजन, मेरी पास अब हम क्या करेंगे? गुड। तो ये था नाटक, नाटक में नाटक पश्चाताप। जैसा कि इन्होंने जो चित्रण किया नाटक के लिए कि किस तरह से मुसीबतें आती है, कितनी प्रॉब्लम्स होती है एक नाटक को करने में, ये वाकई सजीव चित्रण था कि किस तरह से लाखन सिंह जी भी इन चीजों से गुजरते हैं। ये सारे कलाकार मचे हुए हैं। ये लाखन जी के चारों तरफ बैठकर यही कहते हैं कि दादा आप निर्देशन करिए, आप लिखिए और हम लोग काम करेंगे। ऐसे कलाकारों को सलाम, जोरदार तालियां इन सभी कलाकारों के लिए। मैं पात्र परिचय कराना चाहूंगी। साजन यानी डायरेक्टर उज्जवल मित्रा। उज्जवल एक बेहतरीन कलाकार है, ये आपने होगा। अंजलि पत्नी यानी होशिका भाटिया, ये नवोदित कलाकार हैं। नेता विकल्प सिंह, आप लाखन सिंह जी के सपुत्र हैं। कचरा बीनने वाली चारू सिंह, ये आपकी पुत्र वधू हैं। राजेश लव कौशिक एक बेहतरीन कलाकार। रोटरू प्रवीण जोशी। फनी लावण्या पंत नवोदित कलाकार।
और मन्नू अर्णव आर्य। जोरदार तालियों से इनका स्वागत। और छोटा अथर्व यानी लखन सिंह जी के पोते, जोरदार तालियां। तो इसके साथ ही हम आज के प्रोग्राम की हाँ जी कल फिर इसी समय नाटक का मंचन होगा। आप सभी से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर कलाकारों का प्रोत्साहन करें। कल जयपुर से भी एक टीम आ रही है, तो आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। नाटक है पहली बार जयपुर के द्वारा। तो प्लीज अपने रिश्तेदारों, अपने पड़ोसियों को, अपने मित्रों को जरूर से बताइए, क्योंकि आप लोगों की वजह से ये नाटक आगे चल पाएंगे, ये विधा हमेशा जीवित रहे, यही हमारी आशा है। आप आज सभी आए और इतने अच्छे तरीके से इस नाटक का आनंद लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि, कल का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।